बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कदीर अहमद फ्राम नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जो क्वेश्चन किया था उसमें एक टर्म मैंने जो है वो शायद सही नहीं लिखी। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कल वाला एक क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा, करना आपने खुद है। दिस इज़ z माइनस 4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और 2z, ये 2z नहीं लिखा, ये भी z लिख के हमें, प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब आपके पास क्या है, आपने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इसको पहले आपने 2 से, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को बाई 2 से। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा था ना कि आपने फर्स्ट आपने ये सिलेक्ट करने हैं कि भाई आपके पास आपने ये सिलेक्ट करने हैं कि आपने एलिमिनेट किसको करना है। मैं z को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ये मुझे आसान लगता है क्योंकि इधर सिर्फ एक इक्वेशन को, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो z दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर इसको करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा, माइनस 8w आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 6 आयोटा। दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। अब आपने ये करना है कि वी विल सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। हम इक्वेशन 2 को और 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। सॉल्विंग में क्या चीज़ आ जाएगी, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, कोई भी मतलब इन दोनों उसमें हम सॉल्व में, सोल्यूशन में, ये जो मैंने लिखा है इसमें हम ये दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। अब आपने पहली इक्वेशन नहीं लेनी क्योंकि वो तो 2 से मल्टीप्लाई किया उसको हमने, वो ये वाली है। दूसरी और तीसरी को हम सॉल्व करेंगे तो 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा और 2z माइनस 8w इज़ इक्वल टू 6 आयोटा। अब जब ये सब्ट्रैक्ट किया 2z से कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में ये साइन चेंज हो जाएगा। जब दोनों के साइन एक जैसे हैं वी कैन ऐड देम, ये हो जाएगा 11w हो जाएगा और इसका साइन मैंने चेंज किया तो दिस विल बी 11 माइनस 11 आयोटा। ये माइनस 6 आयोटा और माइनस 5 आयोटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा 11, डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्या करते हैं, 11 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर तो हमारे पास w रह जाएगा 1 माइनस आयोटा। दिस विल बी, इस इक्वेशन को हमने a बोल दिया। मेरे बच्चों, अगर ज़रा सा भी गौर करें तो हमने तो जब सॉल्यूशन करना होता है तो हमें इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो w इस्तेमाल हुआ, उसकी वैल्यू मैंने फ़ाइंड कर ली। अब दूसरी वैल्यू z रहेगी, ये हमने फ़ाइंड करनी है। पुटिंग a इन 1, पुटिंग इक्वेशन a इन इक्वेशन 1, इसको आपने 1 में डाल देना, इक्वेशन 1 में आप डाल देंगे। अब z माइनस 4w मीन 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आयोटा। अब z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अब z इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाएं, 3 आयोटा, ये उधर से इधर इक्वलिटी क्रॉस करेगी तो प्लस हो जाएगा, ये इक्वलिटी क्रॉस करेगा तो दिस विल बी नेगेटिव। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा, 4 माइनस आयोटा। अब हमने जो लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन लिखने का, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, हम z और w ये लिखते हैं। z की वैल्यू क्या आई थी, 4 माइनस आयोटा और दूसरी वैल्यू क्या आई है, 1 माइनस आयोटा w की। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये बात याद रखना
कल भी कहा था जब 2 वेरिएबल इस्तेमाल होंगे ना तो वी विल ट्रीट देम एज अ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा हम छोटी ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं और सोल्यूशन सेट हमेशा मीडियम ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये उसकी रिवायत है कि हम उसको अब इनमें z और w लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। हम x और y है तो उनकी तरतीब हमें पता है कि x पहले लिखें या y। इधर z w है तो हमने z पहले लिखा w बाद में, w z लिखते हैं तो फिर इनकी तरतीब मैंने ये वाली रख ली। ठीक है, बहुत आसान था क्वेश्चन, बस कल दोनों में z लिखा गया। आज के क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करते हैं और फिर उस पे हम ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आप फैक्टराइज़ करेंगे ना, मैं पहले आपको एक इजी क्वेश्चन करवाता हूँ। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे हूँ। अब इसकी बेस क्या हो जाएगी। P ऑफ Z इज़ इक्वल टू आपके पास है 3z का स्क्वायर प्लस 7। अब इनके अगर मेथड पे जाऊँ मैं ना कि भाई बेस इस तरह की बन जाए कि हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाए, तो क्या करेंगे। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि 3z स्क्वायर को माइनस इंटू माइनस लिख लेना। ठीक हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ज़ाहिर है ये 3 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हमने क्या करना है, हमने इसको √3z इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और इसको मैं 7 आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, √7 आयोटा का स्क्वायर। ये कटेगा, आयोटा स्क्वायर -1 है तो फिर -1 ये आ जाएगा। तो अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। इन क्वेश्चन में आसानी ये वाली हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करवाता हूँ कि P ऑफ Z जो है वो मेरे पास क्या है, इसको मैं √3 इसको z का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। z का होल स्क्वायर किसका स्क्वायर है, z का होल स्क्वायर। देखें दोबारा स्क्वायर लें तो 3 आ जाएगा और ये z स्क्वायर अपनी जगह पे। इसको मैं माइनस इंटू माइनस 7 कर लेता हूँ क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे। अब अगर मैं इसको √3z होल स्क्वायर ऐसे कर लूँ तो मैं क्या ख्याल है, मैं इसको लिख सकता हूँ √7 आयोटा का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं अलग से सॉल्व करूँ तो √7 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर ये इस तरह सॉल्व, √7 और स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 और आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो -7 को मैं नहीं लिख सकता, √7 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर क्या करेंगे, फिर इसको हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये तो इक्वल है a प्लस बी के इंटू a माइनस बी के। ये हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल है। तो एक दफ़ा इसको आपने प्लस के साथ लिख लेना है, √3z माइनस √7 आयोटा और दूसरा आ जाएगा √3z प्लस √7 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने फैक्टराइज द पोलिनोमियल P ऑफ Z इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर देखें Z की पावर भी यहाँ 1 है और ये इसकी पावर भी 1 है। तो हमने लीनियर फैक्टर तो हमारे पास वही होगा जो हमारे पास जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो होगी वो 1 होगी, उसको हमने क्या बोलना है, उसको हमने लीनियर फैक्टर बोलना है। आई होप सो कि ये वाले क्वेश्चन ज़रा आसान हो जाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्योंकि थोड़ी लेंथ हो आ जाएगी इसमें। तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ और फिर एक आध क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए भी छोड़ दूँगा क्योंकि जब तक आप ख़ुद नहीं सोचेंगे कि करना क्या है आपको चीज़ें समझ नहीं आनी। P ऑफ Z इज़ इक्वल टू z³ प्लस 6z प्लस 20। सबसे पहला काम आपका यहाँ पे पता है क्या है, सबसे पहला काम आपका यहाँ पे जो है वो ये होगा कि P ऑफ Z जो है मेरे पास z³ आपने 20 को ब्रेक करना है। किस किस में ब्रेक करना है, 8 + 12 में।
पहला स्टेप क्या किया हमने 20 को ब्रेक कर लिया 8 + 12 में। अब इसका भी क्यूब पॉसिबल है और इसका भी क्यूब, जिनके क्यूब पॉसिबल हैं उनको पास ले आएँ और इनको इसके साथ मिला लें, ये इस तरह मिल जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ z का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये अलग हो जाएगा, प्लस ये वाला यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ तो z + 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। और हमें ये वाली बात पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होगा किसके, a प्लस b के इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ये याद रखना, यहाँ पे जब पॉजिटिव आता है तो इधर माइनस ab होगा, माइनस ab हो जाता है। और अगर इधर नेगेटिव हो, इधर पॉजिटिव होता है, यानी पहले नेगेटिव आगे सारे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आगे ए बी नेगेटिव। ये इस तरह कुछ फार्मूला हमारे पास। अब फार्मूला ज़हन में है हमारे, तो क्या करेंगे, पहले a प्लस बी, a क्या है z + 2 हो जाएगा। अब देखें a का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, z का स्क्वायर, प्लस क्या है b का स्क्वायर, अभी तो 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a इंटू z इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस 6 इंटू z + 2, ये मैंने इसी तरह साथ लिख दिया है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपने ये करना है, देखें 6, ये z + 2 सब में कॉमन है, z + 2 को आपने कॉमन ले लिया और पीछे आपके पास रह जाएगा z² + 4 माइनस 2z, और ये क्या हो जाएगा, +6। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि जब भी प्लस या माइनस आ जाए तो वो ब्रैकेट ख़त्म की जा सकती है, यानी इसको अंदर आने की इजाज़त हो जाती है। z + 2 z² माइनस 2z, और ये +10 हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्वेश्चन में तो मैंने इनको क्यूब वालों को लीनियर में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन है ही मेरा ये कि मैंने इनको लीनियर में कन्वर्ट करना है। क्या करूँगा मैं, अब मैंने ये करना है कि अब इसको देखें, ये लीनियर आ गया, अब ये तो क्वाड्रेटिक है, अभी इसको फिर लीनियर करना है। तो अब मेरे पास आ जाएगा z + 2, और यहाँ पे मैं इसको मैं अब इस तरह तोड़ूँगा कि इसको मैं 1 + 9 लिख लूँगा, 10, ये फार्मूला बन जाएगा। और ये हमारे पास z + 2 आ गया। ये किसका फार्मूला है, ये z - 1 का होल स्क्वायर है। अगर थोड़ा सा भी गौर करें तो यही वाली बात है, z - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब z - 1 का देखें, z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही वाली बात आ गई। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, माइनस इंटू -9, वही जो पहले क्वेश्चन में किया था, z + 2। अब ज़रा सा गौर करने से क्या पता चला हमें कि इसको तो मैं लिखा जा सकता है, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 3 आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि 3 आयोटा का होल स्क्वायर -9 आएगा। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, z + 2 क्या करेंगे, z - 1 प्लस 3 आयोटा और z - 1 माइनस 3 आयोटा। ये अब हमारे पास p(z) जो है ये हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू लीनियर फैक्टर्स। सारे लीनियर है ना, पावर 1 और इसकी पावर भी 1, ये सारे के सारे लीनियर हो गए। पहला स्टेप 8+ ये वाला करना है, 20 को तोड़ना है क्या, 8 + 2 में। अब जिनके क्यूब पॉसिबल हैं वो अलग कर लिए, और यहाँ से z + 2 को कॉमन लेने के बाद अंदर आपने क्यूब वाला आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया था। और अब यहाँ से z + 2 कॉमन ले लिया, और जो चीज़ रह गई वो हमारे पास 6 थी, इसको ऐड करके इसको 1 + 9, 1 इसलिए कि ये इसका स्क्वायर कंप्लीट करेगा, z - 1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं 3 आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ईजी है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने पहले करवाया ताकि आपका थोड़ा सा ये जहन बन जाए कि हमने इसमें करना क्या है। उसके बाद है p(z) = z³ माइनस 2z² प्लस z - 3 2z²
सिंपल है, मैं आपको आसान तरीके से करवाता हूँ। अगर मैं इससे जेड क्यूब को कॉमन ले लूँ तो क्या यहाँ जेड माइनस टू नहीं रहता, और यहाँ मैं अगर 1 कर दूँ तो ये जेड माइनस टू रह जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जेड माइनस टू को मैं कॉमन ले सकता हूँ और ये रह जाएगा जेड क्यूब प्लस 1। यहाँ से आगे आपने ख़ुद सॉल्व करना है, बस मेन स्टेप मैंने कर लिया। यहाँ से आगे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व योर सेल्फ, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना कि यहाँ से आगे पिछला फार्मूला जो हमने अप्लाई किया था ना, कौन सा फार्मूला, आपने बस जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये बस कि आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। ये आपने ये यहाँ से आगे ये फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ आपने खुद सॉल्व कर लेना है। वी आर मूविंग इन क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी आपने किसी को क्या कहता है, शो दैट ईच z1 z2 सेटिस्फाई द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, जब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना किसी भी इक्वेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो ये x 3 में कौन सा नंबर है जो मैं ऐड करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा, दैट इज़ 7। अब मैं 7 अगर इधर पुट करता हूँ तो ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अदर देन 7 कोई नंबर भी, यानी इसका सोल्यूशन 7 है, इसका रूट 7 है, सोल्यूशन और रूट एक ही बात है। लेकिन मैं अगर यहाँ 7 पुट करता हूँ ना, तो 7 पुट करने से ये 10 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर 8 पुट करता हूँ तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सेटिस्फाई तब करेगा जब दोनों लेफ़्ट और राइट बराबर हो जाएंगे। तो हमने भी यही करना है कि भाई हमने अगर ये इसका सोल्यूशन है, तो अगर सोल्यूशन है तो फिर हमें क्या करना है, हमें उसको उसमें वैल्यू पुट करके हमने चेक करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने शो करना है कि z1 z2 जो हैं वो सोल्यूशन है किसके, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0 के। पुटिंग पहले z1 को पुट करना है, पुटिंग z1 इज इक्वल टू z करके, क्योंकि z की जगह वैल्यू पुट करना है। ये -1 प्लस आयोटा है इन इक्वेशन 1। आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप वैल्यू पुट करने से हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन है या नहीं है। अब जहाँ पर भी आपको z नज़र आता है वहाँ पे -1 प्लस आयोटा डाल दें। -1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2 इंटू फर्स्ट क्या है -1 और सेकंड क्या है आयोटा। यहाँ से करें तो -2, यहाँ से करें प्लस 2 आयोटा और यहाँ करें प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब -1 का स्क्वायर तो +1 आएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -2 आयोटा हो जाएगा। ये -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखें 2 आयोटा से गया, -2 प्लस 2 से गया, -1 प्लस 1 से गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 क्या सजेस्ट करता है कि ये वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है। देयरफॉर z1 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इज़ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है भाई, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसलिए कि इसने इसको सेटिस्फाई किया है। एक और तरीका भी है इनको सॉल्व करने का, आप इसी पे क्वाड्रेटिक लगा दें। क्वाड्रेटिक लगाने के बाद आपके पास जो दो सॉल्यूशन आएंगे उनमें से एक ये वाला होगा और एक z2 वाला होगा। वो दूसरा मेथड भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के आप देखें क्या यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो ज़ाहिर है इसके वही पावर 2 है, तो दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो ये वाला है, एक वो जो z2 दिया हुआ उसका वो वाला हो जाएगा। वो सेकंड मेथड भी है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पुटिंग z2 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू दूसरा क्या है -1 माइनस आयोटा है इन इक्वेशन 1।
तो 1 क्या थी, जेड स्क्वायर था, तो जेड का स्क्वायर है तो -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और +2 जेड था तो जेड की जगह पे क्या डालेंगे, -1 माइनस आयोटा डालेंगे और +2 = 0 हो जाएगा। अब इसको ओपन करें, अब दोनों नेगेटिव हों तो कैसे ओपन होगा, ये पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, ये याद रखना। a + b होल स्क्वायर जैसे ओपन होता है वही ये, क्योंकि -1 के स्क्वायर को कॉमन ले लेना तो वो तो वैसे ही +1 हो जाएगा और बाकी a + b होल स्क्वायर रह जाएगा। फर्स्ट का स्क्वायर ऐसे ही कर लेता हूँ, प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड क्या है आयोटा, a - b होल स्क्वायर करके मैंने किया। अच्छा, -2 आयोटा +2 = 0। 1 का स्क्वायर -1 का 1 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा और ये +2 आयोटा हो जाएगा। -2 आयोटा +2 = 0। 2 आयोटा से गया, -2 इससे गया, 0 = 0, ये कैंसिल हो गए। देयरफॉर Z2 = Z -1 माइनस आयोटा इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 का क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन बन जाएगा। आज हमने मतलब जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज़ करता हूँ। आज हमने जो चीज़ पढ़ी उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमने क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके लीनियर में करना है या कोई है क्यूबिक है। तो ये याद रखना कि अगर हमारे पास जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना हो, अगर ये P(z) है तो ये याद रखना कि √3z का स्क्वायर, ये मेन स्टेप है जो मैं अभी करवा रहा हूँ। इस माइनस को -7 लिख लेना है, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाता। माइनस इंटू माइनस, क्योंकि हमने 9-10 में पढ़ा a² + b² की कोई फैक्टराइजेशन हमारे पास रियल में नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में हो जाएगी ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी तो इसको हम a² + b² लिख सकते हैं, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन हमने नहीं की थी मैट्रिक में। अब कर सकते हैं इसके जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन, वो हमारे पास उसमें आ जाएगी, इमेजनरी में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने √7 आयोटा का होल स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया कि 20 वाला क्वेश्चन किया था हमने। तो 20 वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, स्टेप 1 जो है वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ। स्टेप 1 आपने 20 को स्प्लिट करना है 8 + 12 में। दूसरा स्टेप ये हो जाएगा कि आपने जिनके क्यूब पॉसिबल हैं वो आपने अलग कर लेने हैं, जिनके क्यूब पॉसिबल है। थर्ड स्टेप ये है कि आपने z + 2 को कॉमन लेना है। फोर्थ स्टेप ये है कि आपने 10 को 9 + 1 लिखना है। और फिफ्थ स्टेप ये है कि आपने a² - b² बनाना है। सिक्स्थ स्टेप विल बी योर आंसर। छठे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा कि a² b² निकालने के बाद आपने ये वाला आंसर आ जाएगा। और जब कभी भी हम किसी भी इक्वेशन का हमने पढ़ा, किसी भी इक्वेशन का जब हमने ये चेक करना हो कि वो उसका सल्यूशन है या नहीं है, तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम वही वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब Z1 का उसने कहा कि ये सल्यूशन है उसका, तो या सेटिस्फाई करता है उसको, सेटिस्फाई भी वही करेगा जो सल्यूशन होगा। तो आपने ये इसको Z की जगह डाल के चेक कर लेना है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाती हैं तो फिर ये उसका सल्यूशन होगा। ठीक है, इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी 2 दिन में हम ये चैप्टर क्लोज़ करने वाले हैं। और कोई समझ ना आए तो आपने क्वेश्चन करना है और कमेंट बॉक्स में, बल्कि आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।